बता देना चाह रहे हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग के पास आपका अपना भाई मुन्ना भाई ब्लॉगर सामने आ रहा है, देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रही है वीडियो। आप लोग सुनिए, समाचार बने रहिएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों, हुतीज ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। ईरान ने मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया। उत्तर कोरिया ने 200 मिसाइलों से हमला कर दिया। तुर्की की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारी खबरें हैं, समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। चलिए पहले हुतीज की खबर ही आपको बता देता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हुतीज को अमेरिका ने 12 देशों के साथ मिलकर जो धमकी दी थी, जिस धमकी के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं, अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों के साथ मिलकर हुतीज से कहा कि अगर आपने अभी भी लाल सागर के अंदर जहाजों को अटैक करना नहीं छोड़ा तो फिर हम सब देश मिलकर आपके ऊपर हवाई हमले करेंगे। आप लाल सागर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तुरंत जितने भी जहाजों को आपने पकड़ा है उसको रिलीज करें। अब हुतीज की तरफ से अमेरिका की इस धमकी पर जवाब आ गया है। हुतीज ने अमेरिका को ललकारते हुए साफ कह दिया है कि आप चाहे कितनी भी धमकी दो, कितने भी संगठन बनाओ, कितने भी देशों को अपने साथ जोड़कर हमारे ऊपर हमले करो, हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आओ हमारे ऊपर हमला करो, हम आखिरी दम तक जंग लड़ते रहेंगे अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए, क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर जो नरसंहार कर रहा है, उस नरसंहार के चलते हुए इजराइल के हर एक जहाज को आखिरी दम तक निशाना बनाते रहेंगे। अमेरिका ने हमारे जिन 10 लोगों को शहीद किया है, हम अपने उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाने देंगे। अमेरिका आओ हमारे पास, हम चाहते हैं आप हमारे पास आओ, लड़ो, फिर हम तुमसे अपने 10 जवानों की मौत का बदला लेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने जिन 10 हुतीज को मारा था उनकी तस्वीरें भी हुतीज ने जारी की हैं। ये हैं वो 10 लोग जिसको अमेरिका ने लाल सागर के अंदर ऊपर से हवाई हमला करके मार दिया था। फिलहाल हुतीज ने कहा है कि तुम्हारी धमकियों से हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने जामकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है। लाल झंडा फहराने का मतलब होता है बदला। ईरान ने आखिरी बार जामकरन मस्जिद के गुंबद पर 3 जनवरी 2020 को लाल झंडा फहराया था, जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक के अंदर एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। उस वक्त भी ईरान ने जामकरन मस्जिद के गुंबद पर एक दिन पहले लाल झंडा फहराया था और दूसरे ही दिन इराक के एन अल असद हवाई अड्डे पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर दिया था, जहां पर अमेरिका की सेना तैनात थी। और हमला करने के फौरन बाद ईरान ने मस्जिद के गुंबद से उस झंडे को हटा लिया था। तो लाल झंडा एक बार फिर से ईरान ने मस्जिद के गुंबद पर फहरा दिया है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आजकल में ईरान कब्रिस्तान में हुए आतंकी हमले का बदला ले। झंडा इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यह झंडा तभी लगाता है ईरान जब उसका बदला लेने का मन होता है। उधर उत्तर कोरिया ने भी जंग शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर 200 तोपखाने गोले छोड़े हैं, एक साथ अटैक किया है। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं कि किम जोंग उन एक बड़े जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। किम जोंग उन जो हैं वो अमेरिका और जापान और दक्षिण कोरिया से जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उत्तर कोरिया के ऊपर अमेरिका, जापान जैसे देश मिलकर अटैक करने वाले हैं। इसीलिए अपने सेना को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। साथ ही साथ अपने जो हथियार हैं उनको भी बहुत तेजी के साथ उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन बढ़ा रहा है। और कल शाम की खबर है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर 200 तोपखाने के गोले से हमला भी कर दिया है। इस हमले के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने बहुत सारे नागरिकों को बॉर्डर के एरिया से हटा दिया है। घर खाली करके वहां से लोग जा चुके हैं। तो किम जोंग उन ने उधर जंग छेड़ दी है। उत्तर कोरिया से जापान और अमेरिका को भी बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका ने एक और आरोप लगाया है उत्तर कोरिया के ऊपर कि उत्तर कोरिया ने रूस को बहुत सारी मिसाइल भेजकर मदद की है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रूस को बहुत सारे हथियार भेजे हैं। यह आरोप व्हाइट हाउस की तरफ से लगाया गया है। तो यह आरोप क्या लगा रहे हो भाई? तुम भी तो इजराइल को भर भर के हथियार भेज रहे हो। अगर उत्तर कोरिया ने रूस को दे दिए तो मिर्ची लग गई। तुम किसी की मदद कर रहे हो, हथियार भेज रहे हो, जो आम लोगों को मार रहा है वो सही है। उत्तर कोरिया अगर रूस को दे रहा है यूक्रेन से लड़ने के लिए तो वो गलत है इनकी नजर में। फिलहाल उत्तर कोरिया और रूस ऐसे देश हैं जिनसे ये अमेरिका और जापान काफी ज्यादा चिढ़ लगते हैं, और ये देश कभी भी अमेरिका और जापान जैसे देशों से डरते नहीं हैं। खबर तुर्की को लेकर आ रही है। तुर्की के बारे में यार ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा बेकार निकलेगा तुर्की। इस जंग से पहले बड़ी बड़ी बातें सुनते थे तुर्की के बारे में, और तुगरुल गाजी सीरियल देखकर लोग बहुत सीधा चौड़ा करके कहते थे कि तुर्की तो बहुत खतरनाक देश है भाई, मुस्लिमों की आवाज सबसे ज्यादा उठाने वाला देश है,
लेकिन भाई इतना ज्यादा बेकार निकलेगा रजब तैयब एर्दोगान, ऐसा ना सोचा था। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, मुझे यकीन है इसको देखकर आपको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन दिखाना भी जरूरी है। दोस्तों, इधर इजराइल हमास के साथ जंग लड़ रहा है, गाजा के आम लोगों को मार रहा है। तुर्की की तरफ से बड़े बड़े बयान इजराइल को लेकर आ रहे हैं कि इजराइल आतंकी देश है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है। लेकिन दोस्तों, आंकड़ा जो आया है उसके मुताबिक इस जंग के दौरान तुर्की ने इजराइल को जो माल भेजा है, जो इनका कारोबार होता है, वो 34% ज्यादा कारोबार हुआ है। जंग शुरू होने से लेकर अब तक 34% ज्यादा कारोबार तुर्की ने इजराइल के साथ किया है। तुर्की और इजराइल के बीच जो कारोबार चल रहा है, तुर्की बहुत सारा सामान इजराइल को भेजता है, इजराइल उसके बदले में पैसे देता है। नवंबर के महीने में इजराइल और तुर्की के बीच जो कारोबार था वो $319.5 मिलियन का था। और यह नवंबर और दिसंबर का वो महीना था जहां पर भर भर के इजराइल गाजा के बच्चों को मार रहा था। नवंबर के महीने में जो कारोबार $319.5 मिलियन का था, दिसंबर में वो कारोबार $430.6 मिलियन पर पहुंच गया। और यह सिर्फ तुर्की की तरफ से भेजा गया माल है। नवंबर में $319.5 मिलियन और दिसंबर में $430.6 मिलियन। इतना सामान तुर्की ने जंग के दौरान इजराइल को भेज दिया है। तो जहां कम होना चाहिए था नवंबर से दिसंबर में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। यानी दिसंबर में भर भर के तुर्की ने इजराइल को माल भेजा है। वो जो वीडियोस आई थी ना, जो गरम गरम कपड़े भेजे जा रहे थे, टमाटर भेजे जा रहे थे, फ्रेश फूड भेजा जा रहा था, उस वक्त काफी सारे लोगों को ये बातें झूठी लगती होंगी। लेकिन जब अब ट्रेड वाले जो आंकड़े आए हैं, जो कारोबार होता है साल में, उन आंकड़ों से पता चला है कि तुर्की तो भाई लगातार अंदर अंदर कारोबार कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि आतंकी देश है इजराइल, आतंकी देश है, नरसंहार कर रहा है। भाई इतना बुरा नहीं समझा था जितना बुरा ये निकला बंदा। वहीं दोस्तों, यूएई ने भी 2024 को लेकर यह कह दिया है कि हमारे जो रिश्ते इजराइल के साथ हैं, राजनीतिक रिश्ते, कारोबारिक रिश्ते, वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। हम किसी भी तरह के रिश्तों को ख़राब नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से 2023 में हमारे रिश्ते बने हुए थे, ऐसे ही 2024 में भी हमारे रिश्ते बने रहेंगे। तो ये हैं इस्लामिक देश। बुल्गारिया से खबर आ रही है, अमेरिका ने बुल्गारिया से कहा कि आप अपना एक युद्धपोत लाल सागर में उतार दें हूतीस के हमलों को रोकने के लिए। संगठन तो नहीं बन पाया, कम से कम आप अपना एक युद्धपोत लाल सागर में भेज दें। लेकिन बुल्गारिया ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से साफ कह दिया कि हम अपना युद्धपोत लाल सागर में नहीं उतारेंगे। इन देशों को भी लग रहा है यार, हम अमेरिका के लिए थोड़ी ना उतार रहे हैं, इजराइल के लिए अमेरिका हमसे कह रहा है हम बेवजह जाकर लाल सागर में अपना खर्चा भी करें और हूतीस का निशाना भी बने, अपने युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाए, अपने सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाए। साफ इनकार कर दिया बुल्गारिया ने कि भैया खामोश रहो, हम नहीं जाने वाले हैं। तो अमेरिका के कहने पर जो देश एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, अब ज्यादा नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को।